मामा शकुनी के पासे उसके मन के मुताबिक कैसे काम करते थे। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों को भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौक़ों की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे गए। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज घोषित हुआ तब शकुनी ने ही लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को वारणावत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और वह इस मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म और कुरुकुल का विनाश कर सके। अतः उसने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में वैर भाव जगाया और उसे सत्ता का लोलुप बना दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे में उसके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासा शकुनी की ही बात मानता था। कहते कि शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। यह भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे के भीतर एक जीवित भंवरा था जो हर बार शकुनी के पैरों की ओर आकर गिरता था, इसलिए जब भी पासा गिरता वह 6 अंक दर्शाता था। शकुनी भी इस बात से वाकिफ था, इसलिए वह भी 6 अंक ही कहता था। शकुनी का सौतेला भाई मटकुनी इस बात को जानता था कि पासे के भीतर भंवरा है। शकुनी ने बताया और समूह की मदद से पासों को अपने पक्ष में पलट देता था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उसके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, ताकि पांडव भ्रम में रहे कि पासे सही है। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों व कौरवों में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों को एक बंजर पड़ा क्षेत्र सौंपा गया था, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन को यह नगरी देखने का मौका मिला। महल में प्रवेश करने के लिए बाद एक विशाल कक्ष में पानी की उस भूमि को दुर्योधन ने गलती से असल भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया और वह पानी में गिर गया। यह देख पांडवों की पत्नी द्रौपदी उन पर हंस पड़ी और कहा कि एक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह सुनी दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा। दुर्योधन के मन में चल रही बदले की इस भावना को शकुनी ने हवा दी और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में हराकर बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े भाव से सभी पांडुपुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन व युधिष्ठिर के बीच पासा फेंकने का खेल। शकुनी पैर से लंगड़ा तो था, पर चौसर अथवा दूत क्रीड़ा में अत्यंत प्रवीण था। उसकी चौसर की महारत अथवा उसका पासों पर स्वामित्व ऐसा था कि वह जो चाहता वे अंक पासे पर आते थे। इस तरह से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था कि उसकी उंगलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक पूर्वानिर्धारित थे। खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि वह पांडवों के खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व साम्राज्य जुए में हार गए। अतः शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया, यदि वे अपने बाकी पांडव भाइयों पर वह अपनी पत्नी दुर्योधन पर दाव लगाए। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अतः वे यह पारी भी हार गए। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण